Good morning, respected teachers and my batchmates. I am Srita Meena from MSc Final Year in Government Girls College, Jammu. Today I am here to represent my views about very fascinating topic, protecting groups by organic chemistry. सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स, protecting groups for alcohols, acetyl and ketanes is protecting group for alcohols, ether is protecting group for alcohols and ester is protecting group for alcohols. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता क्या है. व्हेन देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी विद इन ए मॉलिक्यूल द मोर रिएक्टिव ग्रुप कैन बी मेड टू रिएक्ट अलोन बट इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिएक्ट द लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिवली. A group the use of which make possible to react a less reactive functional group selectively in presence of a more reactive group is known as a protecting group. मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रजेंट हो किसी एक ही मॉलिक्यूल में, वो भी डिफरेंट रिएक्टिविटी के, तो वहाँ पे मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट होगा देन लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप के. अगर हमें वहाँ पे सेलेक्टिवली रिएक्शन करवानी हो कि जो हमारा लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो, मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज़ अनइफेक्टेड हो, तो वहाँ पे हमें नीड होगी प्रोटेक्टिंग ग्रुप की. अगर प्रोटेक्टिंग ग्रुप करता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी को डीएक्टिवेटेड कर देता है, उसके साथ रिएक्शन करके उसको ब्लॉक कर देगा और हमारे पास जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन करवा देगा. ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप ब्लॉक द रिएक्टिविटी ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए डिफरेंट ग्रुप विच इज इनर टू द कंडीशन ऑफ सम रिएक्शन देयर इज टू बी कैरिड आउट एज ए पार्ट ऑफ ए सिंथेटिक रूट. फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो वन फंक्शनल ग्रुप इज ए कीटोन एंड सेकेंड इज ए एस्टर. जब हम इन दोनों की रिएक्शन ग्रीनर रिएजेंट से करवाते हैं तो दोनों ग्रीनर रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे. लेकिन हमें जब यहाँ पे सिलेक्टिवली रिएक्शन करवानी है कि जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो और जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होके कोई कंपाउंड में चेंज हो जाए, तो ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ में लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि जब हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ में लेंगे तो वो कीटोन है उसकी रिएक्टिविटी को डीएक्टिवेटेड कर देगा, उसके साथ रिएक्शन करके उसको ब्लॉक कर देगा, तो हमारे पास जो एस्टर है वो ही फंक्शनल ग्रुप प्रजेंट होगा. हमें पता ही नहीं रहता कि इसमें कीटोन भी प्रजेंट है. फर्दर हम रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करके इसको एल्कोहल में चेंज कर देंगे. नेक्स्ट हम इसका डी प्रोटेक्शन करवा देंगे और जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब इसमें भी कीटोन और एस्टर दोनों प्रजेंट है, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इनको रिड्यूस करवाते हैं तो दोनों रिड्यूस होकर एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे. लेकिन हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ये है कि जो कीटोन है वो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रहना चाहिए, तो हम यूज़ में लेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप. प्रोटेक्टिंग ग्रुप कीटोन को ब्लॉक कर देगा, उसकी रिएक्टिविटी को डीएक्टिवेटेड कर देगा. फर्दर हम रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करके उसको एल्कोहल में चेंज कर लेंगे. फर्दर हम इसका डी प्रोटेक्शन करवा के जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट है. अगर हमें नॉन सेलेक्टिवली पता चाहिए कि हमें यहाँ पे सेलेक्टिवली रिएक्शन नहीं करवानी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी करवाना हो नॉन सेलेक्टिवली पता है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ में लेके दोनों को ऑक्सीडाइज करके एसिड में चेंज कर लेंगे. लेकिन जब हमारा सेलेक्टिवली पता है कि यहाँ पे ओनली एल्डिहाइड ही चेंज होना चाहिए एसिड में, एल्कोहल हमारा एज इट इज़ ऐसा का ऐसा रहना चाहिए, तो हम सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ में लेंगे. यहाँ पे एजीटो टोलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा. नेक्स्ट एग्जांपल है जब 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है तो 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल बिकॉज लेस इंडर साइड. तो हमें यहाँ पे क्या करवाना है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो, जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डीएक्टिवेटेड कर देंगे विथ प्रोटेक्टिंग ग्रुप के थ्रू. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ में लेके हम कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देंगे और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे और कीटोन की फॉर्मेशन कर लेंगे. फर्दर हम इसका रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यानी कि जो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ में लिया था उसका डी प्रोटेक्शन करके जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा. चूजिंग ए सूटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप यानी कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए. चीप एंड न्यूमेरिकल अवेलेबल, सिंपल टू पुट इन हाई यील्ड, स्टेबल टू रिएक्शन कंडीशन, इजी टू रिमूव इन हाई यील्ड. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स.
प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल्स। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल इम्पार्ट न्यूक्लियोफाइल टू देम। जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से जो एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी की वजह से ये रेपिडली रिएक्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ और फॉर्मेशन कर लेगा कार्बोनिल कंपाउंड की। जब Alcohols also rapidly react with other electrophile like alkyl halide and acyl halide to give ethers and ester respectively। एल्कोहल्स है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देगा। जो एल्कोहल है एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ईथर में चेंज हो जाता है और जो एसिल हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन करके ये एस्टर में चेंज हो जाएगा। To avoid the nucleophilicity of hydroxy group during the selectively reaction, alcohol must be deactivated and it can be done by the protection of alcohol group। जब हमें यहाँ पे selectively रिएक्शन करवानी हो तो हमें पहले इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अवॉइड करना होगा। अब ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को अवॉइड करते होंगे? बाय पुटिंग ए बल्कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑन द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन विच कैन स्टेरिकली प्रिवेंट इट फ्रॉम competing effectively for electrophiles। सबसे पहले हम जब एल्कोहल की रिएक्शन ट्राइफिनाइल मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं पिरीडीन की प्रेजेंस में तो हमारे पास ईथर ऑब्टेन हो जाएगा। जब ये बल्कि ग्रुप ऐड हुआ है एल्कोहल पे तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अवॉइड हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये उतना रिएक्टिव नहीं है जितना एल्कोहल था। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब बाय डीलोकलाइजेशन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कॉन्जुगेशन। एल्कोहल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है उनको कॉन्जुगेशन में रखकर भी हम इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं। जब एल्कोहल की रिएक्शन हम ट्राईब्यूटाइल एसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होने की वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? अवॉइड हो चुकी है। ईथर कीटल्स एसीटेल्स क्लीव्ड बाय माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एंड एस्टर क्लीव्ड बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस टीसी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्कोहल। जो हमारे पास प्रोटेक्शन करने के बाद जो एस्टर ईथर कीटल्स एंड एसीटेल्स की फॉर्मेशन होगी जब इनका वापस से हम डी प्रोटेक्शन करेंगे तो उनके लिए भी अलग अलग डिफरेंट कैटालाइज्ड यूज में लेना होगा कि वो किस मीडियम में किस बेस पे ये क्लीव्ड होंगे। जब हम एस्टर की बात करें तो ये होंगे बेस हाइड्रोलाइसिस में और ईथर कीटल्स और एसीटेल्स है वो माइल्ड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने पे ही डी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर एल्कोहल्स। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ एल्कोहल की रिएक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के साथ करवा कर उनको एसीटेल और कीटल्स में चेंज किया जा सकता है और ईथर में चेंज किया जा सकता है और एस्टर में। एसीटेल और कीटल्स इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर एल्कोहल्स। Acetal or ketones not only serve as useful protecting groups for aldehyde and ketone, but they also find widespread use in the protection of alcohol. Commonly used ketones include tetrahydropyrenyl derivative, methoxy-ethoxymethyl derivative, and methoxymethyl derivative. Acetal and ketones are simply removed by treatment with aqueous acid. जो acetal और ketones है वो removed हो जाएंगे aqueous acidic medium में। फॉर एग्जाम्पल जब एल्कोहल की रिएक्शन हम टेट्राहाइड्रोपायरेनल के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में यानी कि प्रोटेक्शन करवाते हैं एल्कोहल का तो हमारे पास एसीटेल की फॉर्मेशन होती है। अब एसीटेल का जब हम डी प्रोटेक्शन करवाए तो एक्वस एसिडिक मीडियम में वो आसानी से डी प्रोटेक्ट होकर जो हमारा एल्कोहल है वो ऑब्टेन कर पाता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेट्राहाइड्रोपायरेनल है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन करेगा। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इज लेस स्टेबल सो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके वन पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज पे जो एल्कोहल के लोन पेयर वो आसानी से रिएक्ट करके हमारा जो एसीटेल है उसकी फॉर्मेशन कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डी प्रोटेक्शन। अब जो एसीटेल की फॉर्मेशन हुई उसका हम डी प्रोटेक्शन करेंगे तो एसिडिक मीडियम में होगा कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर रिंग में देगी और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ईथर इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल्स। Alcohol may be simply converted to ether by nucleophilic attack on a suitable alkyl halide. Ether are stable to basic and mildly acidic condition
They do not react with oxidizing reducing agent and are inert to organometallic reagent. However, this stability means that many other are not easily cleaved to their parent alcohol under mild condition. Therefore, only certain ether which are easily cleaved under mild condition are commonly used as a protecting groups for alcohols. ईथर्स क्या होते हैं कि वो स्टेबल होते हैं बेसिक और माइल्डली एसिडिक कंडीशन में, और वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी नॉट रिएक्ट करते हैं। तो ये स्टेबिलिटी होने की वजह से इनके लिए कोई स्पेसिफिक रिएजेंट ही यूज में लिए जाते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब बेंजाइल ईथर विच आर कन्वर्टेड टू एल्कोहल्स अंडर न्यूट्रल कंडीशन बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस, जब एल्कोहल की रिएक्शन हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं यानी कि प्रोटेक्शन करवाते हैं एल्कोहल का, तो हमारे पास जो बेंजाइल ईथर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो बेंजाइल ईथर है वो स्टेबल होता है बेसिक और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे तो इनकी प्रेजेंस में तो नहीं हो पाएगा, तो हम यूज में लेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, जब टर्सरी ब्यूटाइल ईथर विच आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट एसिड, जब 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हम 3 डिग्री एल्कोहल के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में यानी कि प्रोटेक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी। अब जो ये टर्सरी ब्यूटाइल ईथर है वो स्टेबल होता है बेसिक माइल्ड एसिडिक कंडीशन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तो इसका हम डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इसका डी प्रोटेक्शन होकर हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्राईफिनाइल मिथाइल ग्रुप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल ग्रुप। जो ट्राईफिनाइल मिथाइल ग्रुप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप के लिए, कि ये क्या होगा कि ओनली 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट एट ए यूजफुल रेट विथ ट्रिटिली क्लोराइड इन प्रीडीन, सो सेलेक्टिवली प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज पॉसिबल। जो एल्कोहल है वो ट्रिटिली क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके पिरीडीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ट्राईफिनाइल मिथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ट्राईमिथाइल सीलियल ईथर इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ट्राईमिथाइल सीलियल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम एल्कोहल से करवाते हैं प्रीडीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ट्राईमिथाइल सीलियल ईथर की फॉर्मेशन होगी। इसका डी प्रोटेक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम्स में इसका डी प्रोटेक्शन हो सकता है, यानी कि हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है। इसकी 2 स्टेप्स होती है। जब ट्राईमिथाइल सीलियल ईथर की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, और बेसिक मीडियम में करवाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फर्दर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कोहल में चेंज होगा। The overcome the problem of easily cleavage of trimethyl ether under basic and acidic condition in number of more bulky trialkyl serial protecting group। इसकी जो ये ट्राईमिथाइल सीलियल ईथर है ये एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशंस में क्लीव्ड हो जाते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमें बल्कि ट्रायल्किल सीलियल प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ में लेना होगा। फॉर एग्जांपल के रूप में ट्राईमिथाइल सीलियल ईथर्स, टेटेरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सीलियल ईथर, टेटेरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सीलियल ईथर एंड ट्राई आइसोप्रोपाइल सीलियल ईथर। फॉर एग्जांपल, जब वन कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल, जब हमें ग्रीनियर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे, तो जनरल रिएक्शन कंडीशन में डायरेक्ट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ग्रीनियर रिएजेंट है वो बिहेव करता है बेस की तरह, और जो एल्कोहल प्रेजेंट है इसमें वो बिहेव करता है बेस की तरह, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ऐसा डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम यूज़ में लेंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, वो होगा टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सीलियल क्लोराइड, वो यूज़ में लेंगे तो सबसे पहले एल्कोहल का प्रोटेक्शन करेगा। तो अब यहाँ पे बल्कि ग्रुप ऐड होने की वजह से यहाँ पे हमें पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे एल्कोहल भी प्रेजेंट है। फर्दर हम रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि ग्रीनियर रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा कार्बोनिल कंपाउंड, और फर्दर हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। एस्टर इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर एल्कोहल्स। फॉर्मेट एस्टर की फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि एल्कोहल की रिएक्शन जब हम फॉर्मिक एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट एस्टर की फॉर्मेशन होगी। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड के साथ करवाए पिरीडीन की प्रेजेंस में -20 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमारे पास फॉर्मेट एस्टर की फॉर्मेशन होगी। इन दोनों का ही डी प्रोटेक्शन करवाए तो पोटेशियम हाइड्रोजन ट्राइकार्बोनेट एक्वस मेथेनॉल सॉल्यूशन एंड डायलिसिस अमोनिया सॉल्यूशन में इनका डी प्रोटेक्शन होकर एल्कोहल जनरेट करेगा।
एंड एसीटेट एस्टर की फॉर्मेशन हम जब एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनाहाइड के साथ करवाते हैं तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ये एसीटेट एस्टर की फॉर्मेशन करेगा। एल्कोहल की क्रिया जब हम एसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो एसीटेट एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन दोनों का ही डी प्रोटेक्शन K2CO3 एंड एक्वस मेथेनॉल सॉल्यूशन और 50% अमोनिया मेथेनॉल सॉल्यूशन और KCN 95% एथेनॉल सॉल्यूशन डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, जब ट्राइक्लोरो एसीटेट एस्टर की फॉर्मेशन करनी हो हमें तो एल्कोहल की रिएक्शन ट्राइक्लोरो मिथाइल एसिल क्लोराइड के साथ करवा देंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में तो हमारे पास ट्राइक्लोरो एसीटेट एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका जब हम डी प्रोटेक्शन करवाएंगे तो अमोनिया एथेनॉल सॉल्यूशन एंड CHCl3 और KOH मेथेनॉल का सॉल्यूशन लेके इसका डी प्रोटेक्शन करवा देंगे तो एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। पायोलेट एस्टर की जब हमें फॉर्मेशन करनी है तो एल्कोहल की रिएक्शन हम पायोलाइल क्लोराइड के साथ करवा देंगे पिरिडीन की प्रेजेंस में तो हमारे पास पायोलेट एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब हमें इसका डी प्रोटेक्शन करवाना होगा तो बेसिक मीडियम में Bu4N4OH- और एक्वस मेथेन एमीन डी प्रोटेक्शन करके एल्कोहल में चेंज कर देगा। I would like to express my thank of Head Department of Chemistry Government Girls College Chomu, Dr. Rajan Kumar Sir as well as our Principal Ma'am Dr. Mrs. Kavita Gupta, who gave me the golden opportunity to do this wonderful project on the topic protecting groups by organic synthesis hacking. It also helped me in doing a lot of research and I come to know about so many new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me in a lot of finishing in this project within the limited time.